Good morning, students. Let's continue the chapter Lost Spring, Story of Stolen Childhood. All right. Lost Spring, Story of Stolen Childhood by Anisha. All right. In the previous video, we completed up to page number 15, first paragraph. I was teaching you the paragraph. My acquaintance with the barefoot ridepickers leads me to Simapuri. Acquaintance, I told you, हल्की फुल्की जान पहचान जिसे कहते हैं, ठीक है. स्लाइटली फ्रेंडशिप कह सकते हैं. फाइन. सो नरेटर्स यानी अनीशन स्लाइटली फ्रेंडशिप विद द राइडपिकर्स लीड्स हर to Simapuri. All right. A place on the periphery of Delhi. A place on the periphery of Delhi. Periphery देखिए. Periphery means on the outer edge of a particular area. ठीक है. On the outer edge of a particular area. Simply we can say boundary. Right? क्या कह सकते हैं हम? Boundary भी कह सकते हैं. So I told you that Simapuri, a place on the periphery of Delhi and yet miles away from it, metaphorically. फिगर के थ्रू में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीमापुरी जब चैप्टर लिखा गया था, इनिशियली इट वाज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिल्ली, ठीक है. बट आज दिल्ली जो एक्सपेंड हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि बीच सिटी में या सिटी के अंदर ही है, ठीक है, सीमापुरी. So देखिए, how can Simapuri miles away metaphorically from Delhi? यानी अगर फिजिकली देखा जाए तो दिल्ली तो बिल्कुल पास में, दिल्ली के अंदर है, लेकिन मेटाफोरिकली ये दूर कैसे हो सकती है? यस, इट कैन बी मेटाफोरिकली फार अवे, बिकॉज यू नो पीपल इन दिल्ली आर लिविंग लग्जरियस लाइफ, ठीक है. दे आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी, ठीक है. Like water supply and electric supply, each and everything. But the people those who are living in Simapuri are devoid of basic facilities like electric supply, water supply, drainage and sewage. ठीक है, there is no facility like this. Even school भी नहीं है. When narrator asked Sahib Alam, why don't you go to school? Sahib replied to the narrator that there is no school in my neighborhood. So आप समझ सकते हैं कि फैसिलिटीज कैसी हैं. ऑलराइट, खैर आगे चलते हैं. देखिए, those who live here are squatters. Those who live here are squatters. Means the people those who are living in Simapuri are squatters. Squatters means illegal residents. What is the meaning of squatters? Illegal residents. S-Q-U-A-T-T-E-R. Squatters means the person who live without, who live on the land, who live on the
लैंड विदाउट परमिशन एंड विदाउट पेइंग रेंट, ठीक है। इन सिंपल वी कैन से इलीगल रेजिडेंट्स, क्या कह सकते हैं, इलीगल रेजिडेंट्स। व्हाई आर दे स्क्वाटर्स? दे आर स्क्वाटर्स बिकॉज दे केम फ्रॉम बांग्लादेश ढाका बैक इन 1971, ठीक है, समझ आ गए। ये स्क्वाटर्स क्यों हैं? बिकॉज दे केम फ्रॉम ढाका बैक इन 1971, ठीक है। दे आर नॉट इंडियन, ऑलराइट, दे आर रेफ्यूजी, हेंस नरेटर इज मेंशनिंग एज स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब आप ये भी समझ लीजिए कब आए थे, 1971 में आए थे। कहां से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। कहां से आए थे? बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। साहिब फैमिली इज अमंग देम, यानी साहिब का परिवार भी उनमें से एक है, ऑलराइट। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, मींस 1971 के टाइम पर सीमापुरी वॉज अ बी वाइल्डरनेस। क्या थी सीमापुरी? एक वाइल्डरनेस थी। वाइल्डरनेस होता है बीहड़, क्या होता है? बीहड़, ठीक है, यानी अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड। अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। क्या था सीमापुर टाइम? अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड, सो दे सेटल्ड देयर। इसीलिए वो लोग जो बांग्लादेश से आए थे वो कहां पर सेटल हो गए? सीमापुरी में सेटल हो गए। इन हिंदी वी कॉल इट बीहड़, ठीक है। इट स्टिल इज, यानी सीमापुरी अभी भी क्या है? एक वाइल्डरनेस है, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है, बिकॉज रायपिकर्स आर लिविंग देयर, क्योंकि रायपिकर्स सीमापुरी में रह रहे हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपॉलिन, यानी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड एंड, यानी मिट्टी के बने हुए घर होते हैं उनके, ठीक है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपॉलिन, जिनकी छत किसकी बनी हुई होती है? आइदर टिन की बनी होती है और टारपॉलिन की बनी हुई होती है, ठीक है। या तो उसके ऊपर कोई चद्दर पड़ी हुई होती है या फिर टारपॉलिन लगी हुई होती है। डिवॉइड ऑफ सुएज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मींस दे डू नॉट हैव द फैसिलिटीज ऑफ सुएज एंड रनिंग वाटर एंड ड्रेनेज, ठीक है। उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, सुएज की फैसिलिटी भी नहीं है, ठीक है। सुएज देख लीजिए आप, इसका प्रोनाउंसिएशन सुएज है, ठीक है। आप सीवेज मत कहना, जनरली पीपल स्पीक इट सीवेज, बट इट इज नॉट सीवेज, इट इज सुएज, ऑलराइट। और कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं है? ड्रेनेज की भी नहीं है, ठीक है, और रनिंग वाटर भी नहीं है। मीन्स द पीपल दोज हु आर लिविंग इन सीमापुरी आर डिवॉइड ऑफ सुएज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, ऑलराइट। लिव 10,000 ragpickers. How many ragpickers are living in Simapuri? 10,000, alright. They have lived here for more than 30 years. They have lived here for more than 30 years, यानी लगभग 30 ईयर से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। Without an identity, without permits, they do not have any identity, they do not have any kind of permit, but with ration cards that get their names on voter list and enables them to buy grain, यानी लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड है, जिसकी वजह से उनके नाम किस में है? वोटर लिस्ट में है, एंड उसी की वजह से इन्हें जो है सस्ती कीमत पर क्या मिल जाता है? ग्रेन मिल जाता है। ग्रेन मीन्स अनाज मिल जाता है, ठीक है, जिससे वो अपने पेट की यानी भूख को शांत कर लेते हैं, यानी वो अपना पेट भर लेते हैं।
फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी ईच एंड एवरी वन नोज दैट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। सो ठीक है, नहीं है आइडेंटिटी का कोई बात नहीं है, नो इशू, ठीक है। देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. देखिए, when Anish Jung asked the group of women, when Anish Jung asked a group of women who were in tattered sari, tattered means torn sarees, that why did they leave their land of green fields, the group of women replied that if at the end of the day they are able to feed their stomach and they are able to go to bed without an aching stomach, they would be prefer to live here rather than the green fields of Dhaka, which provided no food to them. अंडरस्टूड? लेट मी टेल यू इन हिंदी। यानी अनीश जंग ने महिलाओं की एक ग्रुप से पूछा जो फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी कि आप लोगों ने अपने हरे भरे खेत क्यों छोड़ दिए और आप लोग यहाँ क्यों आ गए। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, अगर हमें अपने पेट भरने के लिए भोजन मिल रहा है और हम खाना पीना खा करके यानी बिना भूखे, यानी अपनी भूख को बुझा करके अगर हम शाम को सो जाते हैं, बिस्तर पर चले जाते हैं, तो हम लोग जो है सीमापुरी में रहना पसंद करेंगे, ना कि हम उन हरे भरे खेतों में जिन्होंने कभी हमें भरपेट खाना भी प्रोवाइड नहीं कराया। अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Wherever they find food, they pitch their tents, यानी जहां भी उन्हें फूड मिलता है वो अपने टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। That becomes their transit homes, वो उनके लिए क्या बन जाते हैं, टेम्पोररी होम्स बन जाते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्पोररी, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में क्या बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और आपको पता ही है कि सीमापुरी में सर्वाइवल सिर्फ क्या है, रैग पिकिंग है। ऑलराइट, survival in Simapuri is rag picking. Through the years it has acquired the proportions of fine art, यानी through the years rag picking has acquired the proportions of fine art, ये क्या बन गया, फाइन आर्ट बन गया है। गार्बेज टू डैमेज गोल्ड, यानी हालांकि थोड़ा हाइपरबली कर लिया है, नरेटर ने थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया है, बट कैन से कि गार्बेज टू डैमेज गोल्ड, क्योंकि उनके लिए तो गार्बेज से ही सब कुछ आ रहा है। दे आर एबल टू गेट फूड विद द हेल्प ऑफ गार्बेज ओनली, हेंस नरेटर इज सेइंग दैट गार्बेज टू डैमेज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही ये कैसी है, एक लीकिंग रूफ है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक चाइल्ड के लिए ये बहुत कुछ है, ठीक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, यानी कभी कभी मुझे क्या मिल जाता है, रुपी नोट मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपी का भी नोट मिल जाता है। साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, अपनी आंखों को चमचमाते हुए कहता है, व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, नरेटर कह रही देखिए, व्हेन यू कैन फाइंड द सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू वोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी जब आपको किसी गार्बेज के डंप में या गार्बेज के हेप में एक सिल्वर का कॉइन मिल जाता है तो आप अपनी सर्चिंग को, आप अपनी स्क्राउंजिंग को बंद नहीं करते, क्योंकि आपको और ज्यादा क्या होती है, होप होती है कि आपको और ज्यादा कुछ मिल सकता है, ठीक है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी देखिए समझिए इस चीज को। It seems that for children garbage has a different meaning what it has for the parents.
देखिए 12 फॉर द चिल्ड्रन फॉर द पेरेंट्स, ठीक है, दोनों के लिए समझ लीजिए। For the children it is wrapped in wonder. For the children it is wrapped in wonder, ठीक है, यानी कि सरप्राइजिंग थिंग है। क्या है? सरप्राइजिंग थिंग है। अरे सॉरी, दोनों को चिल्ड्रन लिख दिया मैंने और पेरेंट्स कर दिया। For the parents it is means of survival। क्या है? It is means of survival, ठीक है। तो ये चीज समझनी है आपको। For the children it is wrapped in wonder, यानी it is a surprising thing, ठीक है, and for the parents it is means of survival। understood? यहाँ पर पेरेंट्स के एल्डर्स भी हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, one winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of द नेबरहुड क्लब, यानी एक विंटर की मॉर्निंग को नरेटर ने देखा कि साहिब वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द टेनिस क्लब इन द नेबरहुड ऑफ, ठीक है, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, यानी दो यंग मैन थे जो क्या पहने हुए थे? टेनिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, ही मटर्स आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है, वो बड़बड़ाता है अपने आप में, ठीक है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी फेंस के दूसरी ओर खड़ा होकर के गेम को देख करके ही कंटेंट हो रखा है, यानी सेटिस्फाइड है और मरमरिंग कर रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाऊंगा क्लब के जब कोई भी नहीं होएगा। बिकॉज ही नोज वेरी वेल दैट नोबडी अलाउज मी टू गेट इनसाइड द क्लब, ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रैक पे घर है, ठीक है। बिकॉज ही डज नॉट हैव दैट यूनिफॉर्म, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। सो ही इज murmuring and saying that I will go inside the club when no one is here, ठीक है, when no one is around। He admits the gatekeeper lets me use the swing, और वो इस बात को भी एडमिट करता है कि जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूले पर झूलने देगा। स्विंग का मतलब झूला, ऑलराइट। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी क्या पहने हुआ है? टेनिस के शूज पहने हुए है, ठीक है। That looks strange over his discolored shirt and shorts, जो बिल्कुल स्ट्रेंज से लग रहे हैं उसके डिस्कलर्ड शॉर्ट्स एंड शर्ट्स के ऊपर, ठीक है, यानी फेड कलर की शर्ट्स है और पुराना फटा हुआ सा क्या शॉर्ट्स है, उसके ऊपर उसके टेनिस शूज हैं, वो डिस्कलर लग रहे हैं। Someone gave them to me, किसी ने मुझे दिए थे। He says in the manner of an explanation, वो एक एक्सप्लेनेशन की तरह नरेटर को बता रहा है, ठीक है। The fact that they are discarded shoes, सच्चाई तो ये है कि they are discarded shoes of some rich boy who perhaps, किसी रिच बॉय के द्वारा रिजेक्टेड किए हुए शूज हैं जिसने शायद उन्हें क्या कर दिया है? डिस्कार्ड किया है। किसकी वजह से? पहनने से मना कर दिया है। Them because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक में क्या हो गया था? होल हो गया था, ठीक है। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन होल डज नॉट बोदर हिम, यानी जो शूज में होल हो रखा है ना उससे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर वन हु हैज वर्कड बेयरफुट, किसी ऐसे बच्चे के लिए जो नंगे पैरों घूमता रहता था। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यानी होल वाले शूज होना भी एक सपने के साकार होने के समान है, इसीलिए उसे छेद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शूज में छेद भी है तो बढ़ता। गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जिस गेम को वो इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है ना, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी रीच से बाहर है, ठीक है। आपने देखा हो गरीब बच्चों को कौन अलाउ करता है क्लब में जाना? कोई भी अलाउ नहीं करता, ठीक है। ही डेयर्स नॉट टू एंटर द क्लब बिकॉज ही knows very well that nobody would let me get inside,
ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी कैपेबल, वो इतना नहीं है, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उसके पास शूज नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसे कोई भी नहीं जाने देगा। नेक्स्ट एनकाउंटर, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द नरेटर विद साहिब आलम। देखिए, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी इस मॉर्निंग क्या हो रहा था कि साहिब वॉज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। कहाँ पर जा रहा था? मिल्क बूथ पर जा रहा था। ये कह सकते हैं कि टी स्टॉल पर जा रहा था या मिल्क की स्टॉल पर जा रहा था, ठीक है। इन हिज हैंड्स इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में क्या लगा हुआ था? एक स्टील का कैनिस्टर था, ठीक है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं उधर, उंगली को करके कहता, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ठीक है, यानी उंगली करके दूर की तरफ कहता है कि देखो मैं वहां पर उस दुकान पर क्या करता हूँ? काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड 2 टाइम्स मील, मुझे क्या मिलता है? 800 रुपीज मिलते हैं, ठीक है, और क्या मिलता है? एंड ऑल माई मील्स, ठीक है, यानी पूरा उसे क्या मिलता है? खाना मिलता है। ये आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन नहीं है जब आपने देखा होगा किसी चाय की दुकान पर कोई, या होटल की दुकान पर कोई छोटा बच्चा होता है, या तो बर्तन साफ कर रहा होता है या छोटे मोटे काम कर रहा होता है, तो बिल्कुल वैसी ही इमेज हमारे दिमाग में आती है। तो कह सकते हैं कि देखो कुल मिलाकर के नैरेटर जो हाईलाइट करना चाहती है वो किसको कर रही है? चाइल्ड लेबर को। किसको कर रही है? चाइल्ड लेबर को हाईलाइट कर रही है। थ्रू आउट द चैप्टर यू कैन सी चाइल्ड लेबर, ठीक है, एंड केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी। और क्या देख सकते हैं हम इसमें? केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीजें आपको देखिए, प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन, प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, यही दिख रही है। यानी यहाँ पर भी देख लीजिए, प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन, साहिब आलम क्या है? एक स्ट्रीट चाइल्ड है, ठीक है, एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल, और उससे अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, उसे दी ही नहीं गई, उसे कोई फैसिलिटी ही नहीं दी गई। तो ये चीज हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, डज ही लाइक द जॉब, नरेटर ने पूछा, जब उसने ये कहा ना कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं, तभी नरेटर ने पूछा कि क्या उसको ये जॉब अच्छी लगती है। सो देखिए वो क्या कहता है, आई आस्क्ड हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मींस व्हेन द नरेटर आस्क्ड वेदर ही लाइक्ड द जॉब, साहिब आलम लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक, उसने अपना केयरफ्री लुक ही खो दिया। इट मींस ही डज नॉट लाइक द जॉब। आई सी ही हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी जिस बैग को, यानी कचरा बीनने वाले बैग को, जिसको अपने कंधों के ऊपर इतने आराम से ले जाता था ना, उससे कहीं भारी भरकम दिख रहा है वो स्टील का कैनिस्टर, जिसको वो अभी लेकर के जा रहा है। द बैग वॉज हिज, यानी बैग उसका खुद का था, एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर किसका है? चाय की दुकान के मालिक का है। मीन्स साहिब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, नाउ ही हैज बिकम अ सर्वेंट, ठीक है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है, नाउ ही हैज बिकम सर्वेंट, ठीक है, अब वो क्या बन चुका है? एक सर्वेंट बन चुका है। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी साहिब आलम की, ठीक है। किस तरीके से साहिब आलम की मुलाकात नरेटर से हुई थी, साहिब आलम कहाँ से आया था, अभी कहाँ रह रहा है, क्या करता है, स्कूल क्यों नहीं जाता, ठीक है, और किस तरीके की लाइफ वो जी रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड अकाउंट ऑफ द स्टोरी, दैट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। ऑलराइट, इन दिस अकाउंट वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ मुकेश, ठीक है। इन द फर्स्ट अकाउंट वी हैव डिस्कस्ड the life of rag pickers, and in the second account we are going to discuss the life of बैंगन makers। किसकी लाइफ डिस्कस करेंगे? बैंगन मेकर्स की लाइफ को डिस्कस करेंगे। ड्राइवर कार, ठीक है। मुकेश, यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन होगा? मुकेश, ठीक है। हुई थी इज अ बैंगन मेकर, ये एक बैंगन मेकर है। मैं आपको थोड़ी सी जिस्ट दे देता हूं इस अकाउंट की।
मुकेश बैंगन मेकर्स की फैमिली से है, ठीक है, और मुकेश को पता है कि बैंगन मेकिंग में प्रॉफिट नहीं है और हमारा जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पा रहा, हेंस ही वांट्स टू चेंज हिज प्रोफेशन, इसीलिए वो अपने प्रोफेशन को क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। एक्चुअली मुकेश हैज अ ड्रीम, ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। तभी तो वो कह रहा है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो देखिए मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। देखिए साहेब के और मुकेश के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट है। साहेब अर्लियर ही वाज हिज ओन मास्टर बट लेटर ऑन ही चेंज, ही बिकेम अ सर्वेंट, ठीक है, बट हियर दिस बॉय वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर। इन दोनों में ये डिफरेंस है। साहेब सरेंडर टू हिज डेस्टिनी, साहेब ने अपनी डेस्टिनी के लिए क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, बट ही स्ट्रगलिंग, ठीक है, ये स्ट्रगल कर रहा है, एंड ही शोइंग करेज, वो करेज शो कर रहा है, आई विल डू इट, आई विल डू इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द चाइल्ड, बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो देखिए आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए मुकेश की एम्बिशन क्या है, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है मुकेश, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, मुकेश अनाउंसेस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, नरेटर ने पूछा। जिस तरह से नरेटर की मुलाकात साहिब आलम से हो रही थी, इन द सेम वे शी इज एनकाउंटरिंग विद, शी इज टॉकिंग टू मुकेश ऑल्सो, ठीक है, मुकेश से भी बात कर रही है, तो पूछ रही है कि क्या आपको कार के बारे में कुछ आता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं ड्राइव करना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, यानी नरेटर की आंखों में देखता हुआ कहता है कि मैं ड्राइव करना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fills town of Firozabad, famous for its bangles. His dream looms like a mirage. तो पहले तो looms का मीनिंग देखिए, looms का मतलब होता है appears, क्या मतलब होता है, appears, ठीक है, और मिराज का मतलब क्या होता है, मिराज का मतलब होता है इल्यूजन। साइंस वाले बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा कि जब आप रोड पर चलते हैं तो थोड़ी दूर आगे 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर आपको क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है रोड पर, बट इज देयर वाटर, नो वाटर इज नॉट देयर, ठीक है, ये क्या होता है, मिराज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं, ठीक है। लूम्स का मतलब समझ आ गया, अपीयर्स यानी प्रतीत होता है किसकी तरह, मिराज की तरह, यानी इल्यूजन लगता है, भ्रम की तरह लगता है। अच्छा अगर इसका मीनिंग देखेंगे आप हिंदी में तो मृग तृष्णा कहते हैं, क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, ठीक है। मृग तृष्णा इसीलिए कहते हैं क्योंकि मृग के अंदर कस्तूरी होती है और वो उस कस्तूरी को खोजने के लिए चारों तरफ भटकता है, बट इट इज नॉट एबल टू गेट इट, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसे ही नरेटर को लग रहा है क्योंकि मुकेश के पास रिसोर्सेज तो है नहीं, ठीक है। मुकेश बिलोंग करता है पुअर फैमिली से और उसका प्रोफेशन क्या है, बैंगन मेकिंग है, बट ही इज सेइंग दैट आई वांट टू ड्राइव, अगर आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो कह रही है कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कह रहे नहीं मैं चलाना सीख लूंगा। तो कह रही है कि ऐसा लगता है कि इसका ड्रीम किसकी तरह, मिराज की तरह है, यानी एक भ्रम है, शायद इसका ड्रीम पूरा नहीं होगा, नरेटर ये सोच रही है, ऑलराइट। बट मुकेश इज अ डेयरिंग चाइल्ड, वो एक डेयरिंग चाइल्ड है, एंड ही इज एबल टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम, वो अकम्प्लिश कर लेगा श्योर। यानी किसकी तरह लगता है, मिराज की तरह लगता है। amidst the dusty street या amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangles, यानी फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है, यानी चूड़ियों के लिए फेमस है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीके का कि चूड़ियों का शहर कौन सा भारत में, तो वो कौन सा है, बैंगल्स है, और कांच का शहर पूछे तो भी वो फिरोजाबाद ही आता है, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces. It is famous for काय के लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्या चीज, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद
is the center of India's glass blowing इंडस्ट्री। ठीक है, समझ गए होंगे। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज फेमस फॉर बैंगल्स। किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है। Where families have spent generations working around furnaces, जहाँ पर फैमिलीज ने अपनी जनरेशन स्पेंड करी है क्या करते हुए? भट्टियों के पास काम करते हुए। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ। ठीक है। वेल्डिंग ग्लासेस यानी ग्लास पर वेल्डिंग करते हुए। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस धरती पर रहने वाली सारी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ कहाँ पर बनती हैं? फिरोजाबाद में बनती हैं। ठीक है। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, जैसे साहिब का परिवार सीमापुरी में रहने वाला ढाका से आए हुए लोगों में से एक था, ऐसे ही मुकेश का परिवार बैंगल मेकर्स की फैमिली में से एक है। ठीक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द डिंजी सेल्स। ठीक है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर भट्टियों के पास बैठकर मुकेश जैसे छोटे बच्चों के लिए काम करना इलीगल है। कैसी सेल्स में? डिंजी सेल्स में। डिंजी सेल्स होती हैं विदाउट एयर एंड लाइट, डार्क एंड डर्टी। डिंजी यानी विदाउट एयर एंड लाइट भी कह सकते हैं। ठीक है। करो डार्क एंड डर्टी। देखिए डार्क एंड डर्टी। ठीक है। अंधेरी कोठरी हिंदी में कहते हैं हमको, तो समझ आ गए। So no one knows that it is illegal for the children to work near the furnace with high temperature in dingy cells, ठीक है, without air and light. That the law if enforced, since if the law is enforced, अगर कानून को फॉलो किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. देखिए, अगर लॉ को एनफोर्स किया जाए तो मुकेश को किया जाता है और किया जा सकता है, और मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को जो है हॉट फर्नेसेस से हटाया जा सकता है, यानी गरम गरम भट्टियों पर काम करने से हटाया जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, वेयर दे स्पेंड देयर डेलाइट आवर्स व्हाइल वर्किंग हार्ड। ठीक है। often losing the brightness of their eyes, and अक्सर क्या होता है? they lose the brightness of their eyes because they have to work in dingy cells, यानी since they have to work in dingy cells they have to they lose their brightness, they lose the brightness of their eyes। ठीक है। क्योंकि वो जो हॉट फर्नेसेस पर काम करते हैं, डिंजी सेल्स में काम करते हैं, जहाँ पर क्या नहीं आती? लाइट एंड एयर नहीं आती, तो उनकी आंखें क्या हो जाती हैं? फूट जाती हैं, यानी वो लोग, उन लोगों को दिखना बंद हो जाता है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, means Mukesh's eyes beam, मुकेश की आंखें क्या होने लगती हैं? स्पार्कल होने लगती हैं। as he volunteers to take home narrator, यानी जैसे ही वो नरेटर को अपने घर जाने के लिए स्वेच्छा से कहता है तो मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं, यानी मुकेश थोड़ा सा खुश होने लगता है कि आप मेरे घर पर चलो, नरेटर से कहता है मुकेश। आपने भी देखा वो छोटा बच्चा जब किसी बड़े व्यक्ति को लेके आता है घर, या किसी अननोन व्यक्ति को लेके आता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है उसको। तो इस तरीके से उसकी आंखें भी क्या हो रही हैं? स्पार्कल हो रही हैं। Which he proudly says is being rebuilt, यानी अपने घर के बारे में मुकेश कहता है, बड़े ही गर्व से कह रहा है कि उसे रिनोवेट किया जा रहा है, उसे रिबिल्ड किया जा रहा है। ठीक है। We walk down stinking lanes, we walk down, narrator and मुकेश walk down stinking lanes and dirty lanes stocked with garbage, जो किससे ब्लॉक हो रखी थी? गार्बेज से ब्लॉक हो रखी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स hovels with crumbling walls, यानी ऐसे ऐसे घरों से गुजर रहे थे। दैट रिमेन hovels, जो कैसे थे? hovels थे। hovels होता है डर्टी हाउस दैट आर
अनफिट टू लिव इन। चलो लिख देता हूं। Dirty houses that are unfit to live in, ठीक है, यानी जो रहने के लिए कैसे होते हैं, अनफिट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवल्स कहते हैं। तो नरेटर ऐसी ऐसी जगह से गुजरी, यानी स्टिंकिंग लैंड से गुजरी। स्टिंकिंग होता है डर्टी, ठीक है, यानी बदबूदार। चॉक्ड विद गार्बेज, पहले ये देखो डर्टी स्मेल, ठीक है। स्टिंकिंग लैंड यानी हैविंग डर्टी स्मेल। ओवल्स यानी डर्टी हाउसेस दैट आर अनफिट टू लिव इन, ठीक है। चॉक्ड विद गार्बेज, गलियां किससे चौक हो रही थी, गार्बेज से चौक हो रही थी, तो ऐसी जगह से गुजरे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और घरों की दीवारें कैसी थी, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोर सी, यानी वीक सी होती हैं, जिनमें अगर जोर से कोई ढंग से कोई लात मार दे या कोई व्हीकल अगर टकरा जाए तो क्या हो जाए, गिर जाए। ऐसी वॉल्स को क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स कहते हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स यानी हिलते डुलते से दरवाजे, कमजोर से दरवाजे। नो विंडोज, कोई विंडो नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मीन्स घरों में क्या थे, ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों से भरे हुए थे, खचाखच। कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट, कोएग्जिस्टिंग यानी सहअस्तित्व हो रहा था, यानी ह्यूमन बीइंग भी रह रहे थे और एनिमल्स भी रह रहे थे। इन अ प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल स्टेट का मतलब होता है इन एन एंसेंट स्टेट, यानी जैसे आपने देखा हो प्राचीन काल में एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स दोनों साथ साथ में रहते थे, क्योंकि इंसान को इतनी समझ नहीं थी और इंसान के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है, तो वो दोनों ही साथ में रहते थे। ऐसे ही आज भी, यानी नरेटर कह रही है कि चैप्टर के टाइम पर व्हेन नरेटर विजिटेड फिरोजाबाद शी सॉ द कंडीशंस लाइक दैट द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स बोथ वर लिविंग टुगेदर, ठीक है, इन द सेम होम लाइक प्राइमेवल, ठीक है। ही स्टॉप्स at the door of one such a house, मुकेश stops at the door of one such a house, ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर रुक जाता है। bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने पैर से लोहे के टूटे फूटे से कमजोर से दरवाजे को क्या करता है, ठोकता है, ठीक है, बैंग्स करता है, हिट करता है। बैंक का मतलब हिट करना। एंड pushes it open, और इसे धक्का देकर क्या कर देता है, खोल देता है। we enter a half built shack, हम जो है प्रवेश किए, यानी नरेटर एंटर्ड a half built home, shack का मतलब वही है बेकार सा घर, ठीक है, कमजोर सा घर, यानी a small building usually made of wood और sheet, ठीक है, यानी स्टील, यानी छोटी सी बिल्डिंग होती है, इसे किससे बनाया जाता है, लकड़ियों से या किसी मेटल से बनाया जाता है, उसे कहते हैं शैक। ठीक है, शैक यानी स्मॉल बिल्डिंग यूजुअली मेड ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ियों से बनाई हुई छोटी सी बिल्डिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, शैक कहते हैं। तो दोनों मुकेश एंड नरेटर बोथ एंटर्ड द शैक। इन वन पार्ट ऑफ इट थ्रेस्ड विद डेड ग्रास, जिसके एक साइड में क्या था, छप्पर डला हुआ था, झोंपड़ी पड़ी हुई थी, ठीक है, डेड ग्रास कहते हैं सूखी घास से झोंपड़ी पड़ी हुई थी, ठीक है। और क्या था, एज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, यानी कि एक साइड में क्या था, उसके छप्पर झोंपड़ी डली हुई थी, और क्या था, लकड़ी का एक चूल्हा रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, उस बर्तन में पालक की पत्तियां क्या हो रही थी, बॉयल हो रही थी, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ग्राउंड में एल्यूमिनियम के एक बड़े प्लेट में, परात कह सकते हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, क्या है,
कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी, ठीक है। अफ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अफ्रेल, फ्रेल होती है वीक सी, कैसे, वीक, ठीक है, फिजिकली वीक एंड थिन। एंड थिन यानी कमजोर सी महिला। इसी को लेकर तो शेक्सपियर ने वो बनाया था, फ्रेलिटी द इमेज वुमन, ठीक है। तो ये कमजोरी का नाम ये क्या होता है, शेक्सपियर ने महिला होता है, तो ये फ्रेल है, ठीक है। इसका मतलब होता है कमजोर होना। यानी उस घर में क्या कर रही थी, अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। यानी उसकी आंखें किससे भरी हुई हैं, धुएं से भरी हुई हैं, फिर भी वो क्या दे रही है, स्माइल दे रही है, ठीक है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो कौन है, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, ठीक है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।